दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आई है जिसमें रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया है कि यूक्रेन अपने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में चोरी छिपे एक डर्टी बम बनाने का काम कर रहा था जिसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो रसिया ने बहुत बड़ी बात बोली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें 1968 में एक न्यूक्लियर हादसा हो गया था और जिसको सन 2000 के बाद में पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में अमेरिका की मदद से यूक्रेन डर्टी बम क्यों बना रहा था। ये डर्टी बम होता क्या है? अभी थोड़े दिन पहले हमने एक बम के बारे में सुना था कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर वैक्यूम बम गिरा दिया है। वैक्यूम बम उस समय हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किस तरीके से डिफरेंट होता है वैक्यूम बॉम्ब। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वैक्यूम बम और न्यूक्लियर बम दोनों से किस तरीके से डिफरेंट होता है ये डर्टी बम, ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है और ये क्या क्या नुकसान कर सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें आज से लगभग 36 साल पहले एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। ये जो हादसा है ये आज से 36 साल पहले यानी कि 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, जिसके बाद से ही इस चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरे तरीके से बंद किया जा चुका है। और यूक्रेन ने भी इस चीज़ को अनाउंस किया था कि वर्ष 2000 के बाद से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक भी यूनिट को चालू नहीं रखा गया है, सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और अगर आप इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की उस यूनिट को देखें जहां पर ये हादसा हुआ था, तो उसको मेटल के इतने मोटे चादर से ढक दिया गया है कि उसके अंदर का रेडिएशन बाहर लोगों को निकलकर नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हर 10 या 15 साल के अंदर में इस मेटल की चादर को और मोटा परत से इसको ढका जाता है सो दैट इस न्यूक्लियर रेडिएशन का इफेक्ट बाहर लोगों पर ना पड़े। लेकिन अभी रसिया ने बोला है कि ये जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी किसी एक यूनिट में डर्टी बम को बनाया जा रहा है, अमेरिका इसके लिए मदद कर रहा है। तो यहाँ पर डर्टी बम की मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये परमाणु बम से किस तरीके से डिफरेंट होता है। अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो डर्टी बम को समझाती है। डर्टी बम के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ इसमें होती है एक विस्फोटक जिसको हम लोग डायनामाइट के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें हो गई डायनामाइट। इसके अलावा इसमें मेटल के छोटे छोटे छर्रे होते हैं जो कि ब्लास्ट होने के बाद में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहली चीज़ हो गई एक ब्लास्ट होने वाला मटेरियल डायनामाइट, प्लस छोटे छोटे आयरन और अदर मेटल के छर्रे, जहरीले छर्रे। और तीसरा इसमें एक मटेरियल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो तीसरा इसमें एक पदार्थ होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाकर ही इस बॉम्ब को तैयार किया जाता है। हालांकि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसको यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था उसका नाम है प्लूटोनियम, उसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था। तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिश्रित कर दी जाती हैं तो होता क्या है कि जिस भी इलाके में इसको ब्लास्ट करना होता है, समझना आप चीज़ों को, डायनामाइट प्लस ये छोटे छोटे आयरन के छल्ले प्लस रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो इसमें विस्फोट होता है डायनामाइट के अंदर। तो डायनामाइट जैसे ही ब्लास्ट करता है तो ब्लास्ट करने के बाद में ये जो छोटे छोटे अलग अलग आयरन और अलग अलग मटेरियल के जहरीले छर्रे होते हैं, ये जब विस्फोट होने के बाद में बिखरते हैं तो ये लोगों को और आसपास के जितना भी बिल्डिंग या फिर कोई और स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ में ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है इसमें कोई ब्लास्ट नहीं होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे उस इलाके में फैल जाता है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस इलाके में ये ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होने के बाद में उस इलाके में सबसे बड़ा कोई खतरा अगर होता है तो वो होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का, क्योंकि ब्लास्ट इसमें बहुत बड़े लेवल का नहीं होता है, लेकिन उस पूरे एरिया में वो जो बॉम्ब के अंदर में रेडियो एक्टिव मटेरियल था उस पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से होने वाले जो नुकसान हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो
जबकि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसकी जो प्रणाली है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। न्यूक्लियर वेपन्स में क्या होता है कि जब वो ब्लास्ट होते हैं तो वो बड़ा सा मशरूम क्रिएट करते हैं और उनके ब्लास्ट होने के बाद में एक बड़े अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बड़े अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है जो कि आसपास के एरिया में नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं निकलती है जो कि नुकसान पहुंचाए। बस इसमें क्या होता है डर्टी बॉम्ब में कि इसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को अजीब प्रकार की बीमारियां देने का काम करते हैं। जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में आपने देखा होगा एक चेन रिएक्शन होती है और चेन रिएक्शन के बाद में उस मटेरियल से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो कि बॉम्ब के इफेक्ट को दर्शाती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि रेडिएशन इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलता है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।